चलो जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, इसलिए जाएगी क्योंकि पार्ट बढ़ जाता है। मिक्सचर में भी जो है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 रहती है। एलिगेशन का फ्रेमवर्क कैसे बनता है वो सिखाना पड़ेगा। जिनकी मैराथन क्लास है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी जिनकी जो नहीं है उनको तो आई वुड कंप्लीट द टाइप 1 और फिर टाइप दरवाजा जो है वो दिखा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। कोई चाहता है कि मैंने पूरी देख ली तो बैठ भी सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं बोला कि नहीं बैठना है, इधर बैठना है किसी ने तो बैठे भाई, कोई इशू नहीं है, क्लास तो चलनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। किसके साथ स्टार्ट करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें क्या क्या रहते हैं और कैसे जो है ये बाकी चैप्टर से अलग है, इसमें एप्लीकेशन किसकी होगी। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है, उसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन लगती है। अगर रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा वीक है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आना आम बात है। ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है। चलो समझते हैं कि इसमें क्या है। ये एक जो आपका जो मिक्सचर पार्ट है, क्योंकि एलिगेशन पे तो जाऊंगा मैं, पहले जो मिक्सचर वाला पार्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एलिगेशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए स्लाइड मैंने नीचे अलग से रखी हुई है, तो वहां पे हम देख लेंगे। ठीक है, मिक्सचर वाला जो पार्ट हमारे पास है, इसमें हमारी जो है वो विजुअलाइजेशन काम करती है। इसमें आपको विजुअलाइज जो है वो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, पहाड़ी में ड्रम है बोलो हमारे पास, है ना। इस ड्रम में जो है हमारे पास कोई एक जूस का ड्रम है। ठीक है, हमारे घर में कोई शादी ब्याह है तो हमने रूह अफ़ज़ा का जो है वो रूह अफ़ज़ा को ही जूस बोलते हैं गांव में, तो वाला जूस है लाल सा, वो बिल्कुल पिंक सा बनता है नहीं बनता है? बनता है ना। तो वाला जो रूह अफ़ज़ा हमने बनाया उसमें जो जूस की जो मात्रा थी और पानी की मात्रा, मतलब वाटर की कुछ डालेंगे हम। जैसे हमने बनाया मान लो 120 लीटर का जूस। ठीक है, आज मामा स्वागत है क्योंकि है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो 120 लीटर का बनाया, बोला कि जूस की रेशो 7 है, मतलब अगर 7 चम्मच जूस के डाले तो 5 गिलास पानी के डाले। मतलब ऐसे लेमैन में कि अगर 7 गिलास जूस के डाले तो 5 पानी के डाले। तो बताइए जूस और पानी की मात्रा कितनी कितनी? देखो 7 + 5 12 की वैल्यू 120 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो 7 ढाई 70, 5 ढाई 50। ठीक है, मतलब उस 120 लीटर में जो 70 भाग है वो हमारे पास जूस है और 50 भाग जो है वो पानी है। अब बोला ये कि भाई कुछ शरारती तत्व आए, उन्होंने बहुत सारा जूस पी लिया, और ताकि जो है वो पता किसी को ना लगे, उन बच्चों ने क्या किया कि भाई 30 लीटर जो है वो पानी मिला दिया इसमें, कि भाई पता ना लगे घर में कि किसी ने जूस पी लिया है, ताकि वो जो लेवल है वो मेंटेन रहे। वो आए और उन्होंने 30 लीटर जो है वो वाटर इस कंटेनर में डाल दिया। मतलब इधर से 30 लीटर उठाया, अपने ऊपर पी लिया जो भी जूस वगैरह था, और फिर 30 लीटर जो है वो क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। अब पानी 30 लीटर डाला तो पानी मिलेगा किस में? पानी में मिलेगा। पानी पानी के साथ जाएगा, जूस जूस रहेगा, तो क्या होगा? वो 30 लीटर किस में मिलेगा? पानी में मिलेगा। मतलब अब पानी की क्वांटिटी होगी 80, ये तो उतनी रही कि हमने 30 लीटर एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, 30 लीटर एक्स्ट्रा डाला। क्लियर है नहीं क्लियर? तो पानी पानी में मिला, तो अब न्यू रेशो क्या हो गया? 7:8 हो गया। तो क्या किया हमने? पानी पानी में मिला दिया, बाकी जो रेशो था उसको वही मेंटेन करके रखा। तो ये होता है मिक्सचर में, आपकी विजुअलाइजेशन काम करती है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट ही पता ना, विजुअलाइजेशन कि अच्छा हमने ये निकाला फिर हमने ये डाला। अब जैसे बोला गया कि भाई जैसे यही कि जूस और पानी जो है वो 7:5 में हमारे पास है। ठीक है, जूस और पानी जो है वो 7:5 में हमारे पास जो है अवेलेबल है। अब ये बोला गया कि भाई हमने जो है वो 30 लीटर जो है वो क्या ऐड किया? पानी ऐड किया, और न्यू रेशो जो हमारे पास हो गया वो हो गया 3 मान के चलो 2 हो गया। हमने ऐड क्या किया? पानी। तो जूस को तो कांस्टेंट रहना चाहिए था ना। अब जब मैंने ऐड ही पानी किया तो जूस में थोड़ी बदलाव होगा, जूस तो जितना था उतना ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमने रेशो में किया इसको इक्वल करने का कोशिश करेंगे। इस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और इस 7 से नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है नहीं क्लियर? यानी वही कॉन्सेप्ट जो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं कि अगर बदलाव पानी में हुआ है तो जूस को कांस्टेंट कर दो, और अगर बदलाव जूस में होगा तो हम पानी को कांस्टेंट कर देंगे। इसी को हम कौन सा बोलते हैं? ये वाला जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं टाइप 1। इसी में क्या होता है हमारे पास? टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि 2 आपके पास कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक में बदलाव किया जाता है और दूसरा कांस्टेंट रहता है।
तो जिसमें बदलाव किया जा रहा है उसमें तो बदलाव होने देना है, लेकिन कांस्टेंट वाली चीज को बराबर कर देना है। और जो बदलाव दिखेगा वो क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग 3 लीटर ऐड हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 33 लीटर ऐड हुआ, तो एक की वैल्यू 11 होगी। फिर उसको जो भी पूछा होगा, इनिशियल मिक्सचर पूछा होगा, वाटर पूछा होगा, जूस पूछा होगा, जो भी पूछा होगा मैं निकाल दूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, एक जो क्वांटिटी है उसमें बदलाव होगा, दूसरी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, पर पहले आपको बेसिक सवाल करने होंगे, उसके बाद जो है मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि यहां से जो है वो टाइप 1 स्टार्ट होता है। अभी टाइप 1 नहीं हो रहा है स्टार्ट, वो तीसरे या चौथे क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होगा। अभी ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है मिक्सचर पे, जैसे अभी मैंने ड्रम वाला वो आपको बताने का प्रयास किया था। बोला गया कि रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन 120 लीटर मिक्सचर, 120 लीटर का मिक्सचर है और मिल्क और वाटर हमारे पास है, किस रेशियो में है? 7 और 5 के रेशियो में। अब बोला गया 7 और 5 के रेशियो में मतलब कितना कितना है? मिल्क 70 होगा, वाटर 50 होगा। कैसे पता लगा? 12 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 10, 7 दाए 70, 5 दाए 50 हो गया, 70 और 50 120 हो गया। बोला गया कि अगर 10 लीटर ऑफ वाटर जो है वो ऐड किया जाता है तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? अब 10 लीटर वाटर ऐड होगा तो वाटर किस में मिलेगा? वाटर में मिलेगा। तो कितना हो गया वाटर? 60 और मिल्क कितना रहा? 70। रेशियो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कटेगी, 7 रेशियो 6 आ जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट। वैसे ये भी 2-3 सवाल बेसिक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, अभी कोई टाइप स्टार्ट नहीं हुआ है। टाइप स्टार्ट होगा मैं आप बता दूंगा कि अब टाइप स्टार्ट हो रहा है। A mixture contain milk and water. A mixture contain milk and water in ratio 9:11. When 6 liter of milk and 6 liter of water is added in the mixture, then the ratio becomes 11:13. अब डिफरेंस कितना का दोनों में? 2 का है। और अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो मैं कर देता। कैसे डिफरेंस सेम करता? रेशियो में सीखा था। निचले वाले रेशियो के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई। पर अभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दो दो ही डिफरेंस पड़ रहा है। इस 2 की वैल्यू कितने के बराबर है? 6 के बराबर। 1 की वैल्यू 3 के बराबर। पूछा क्या है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इनिशियल क्वांटिटी ये है, कितना मल्टीप्लाई होगा इससे? 3। 9 तिया 27, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अभी भी नहीं है टाइप 1 स्टार्ट हुआ हुआ, अभी भी बेसिक सवाल है। आदित्य नहीं आ रहा क्लास? When 11 liter of each milk and water is mixed in a mixture of milk and water, then the ratio becomes 3:4 from 5:7. मतलब पहले रेशो 5:7 था, अब कितना हो गया? 3:4 हमारे पास जो है वो हो गया। ये कब हुआ? जब हमने 11 लीटर मिल्क भी ऐड किया और 11 ही वाटर भी ऐड किया। मतलब एडिशन जो हो रही है वो सेम हो रही है, तो क्या डिफरेंस भी सेम है? 7 में से 4 3, 5 में से 3 2। तो अब मुझे डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। कैसे? निचले वाले रेशो के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई। 4 में से 3 गया, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। 7 में से 5 गया 2, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5:7 ऊपर है, नीचे कितना होगा? 6:8 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस हो रहा है? 1 का। मतलब मेरे अकॉर्डिंग एडिशन 1 की हो रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 1 की वैल्यू 11 के बराबर हमारे पास है। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है, 5 + 7 12। ठीक है, 5 + 7 12, तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से। 12 गुना 11 कितना होता है? 132।
यहां से जो है वो टाइप 1 की शुरुआत हो गई। अब यहां से जो टाइप 1 में क्या होता है, एक क्वांटिटी में चेंज, दूसरी कांस्टेंट, जो जो कांस्टेंट है उसको बराबर करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो यहां से जो है वो आपने लिख लेना है किसकी शुरुआत हो रही है, टाइप 1 की जो है वो शुरुआत हो रही है। ठीक है, इस सवाल से जो है वो टाइप 1 क्वेश्चन की शुरुआत हमारे पास हो रही है। बोला गया कि रेशियो बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 11:14। ठीक है, तो बोला गया कि एक मिक्सचर है मेरे पास, किसका, सॉल्ट एंड वाटर का, और उसका रेशियो जो है वो 11:14 है। अब जब 14 लीटर वाटर वेपराइज किया गया, जब 14 लीटर वाटर वेपराइज किया गया, उसका भाप बना के उड़ा दिया गया उसको। अब क्वांटिटी जो है वो सॉल्ट एंड वाटर की सेम हो जाती है। अब पानी को भाप बनाकर जो है वो उड़ाया है, तो सॉल्ट तो सेम रहेगा, क्योंकि कमी जो है वो पानी में हुई है, सॉल्ट में थोड़ी भी हुई है कमी। तो सॉल्ट अगर ऊपर 11 है तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, तो ये कितना, 11 और 11 बन गया। तो मैंने सॉल्ट को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया टाइप 1 में। अब मेरे अकॉर्डिंग कितना पानी उड़ा, 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना उड़ा है, 14। मतलब एक की वैल्यू 14/3 के बराबर। पूछा क्या है, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, कितनी है, 14 और 11 25, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 25। अब देख के मुझे पता लग गया फ्रैक्शन ऐसा है कि कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है तो आंसर आप ई के साथ चले जाओ। जैसे ही पता लग गया कि ऑप्शन कटने वाला नहीं है, ई यानी नन ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से जो है वो टाइप 1 की शुरुआत होती है, जिसमें एक में बदलाव हो रहा है, दूसरी चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले को बराबर करना है। अब मैंने देखा कि 14 से 11 में जो डिफरेंस आया वो 3 का आया, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 मैंने उड़ाया है, तो 3 की वैल्यू 14 के बराबर, 1 की वैल्यू 14/3 के बराबर, पर मेरे को 25 की वैल्यू निकालनी थी, तो 25 से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, चलो देखो, बोला कि इन अ मिक्सचर ऑफ, क्या बोला, इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर, कितने का मिक्सचर है, 45 लीटर का मिक्सचर है। बोला गया कि मिल्क एंड वाटर की जो रेशियो है वो कितनी है, 3:2 है। और अब बोला कितना वाटर ऐड किया जाए ताकि रेशियो 9:11 बन जाए। अब बात हुई है वाटर को ऐड करने की, तो मतलब मिल्क तो कांस्टेंट रहा है, क्योंकि बात किसकी हुई है, मेरे को वाटर ऐड करना है बस, मिल्क थोड़ी भी ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस इधर और इधर मिल्क को कांस्टेंट करूंगा। इधर 9 है, इसको 9 बना सकता हूं, कैसे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये रेशियो कितना हो गया मिल्क इन वाटर का, ऊपर हो गया 9 और 6, और नीचे कितना हो गया, 9 और 11। पूछा क्या गया है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड, कितना पानी ऐड किया जाना चाहिए। अब मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 5 ऐड हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कितना ऐड हो रहा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा होगा चेक करते हैं। 9 और 6 कितना हुआ, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 9 और 6 15। इस 15 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितने के बराबर दी है, 45। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 45/15, 3 के बराबर। हुई या नहीं हुई, कि मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल क्वांटिटी का, इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी है 9 + 6 15, क्वेश्चन ने दिया है 45, तो 15 की वैल्यू 45 यानी एक की वैल्यू 3 के बराबर, यानी जो भी चीज मुझे निकालनी होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 तो निकला ही हुआ है, कितना का डिफरेंस पड़ रहा है, 6 से 11, 5 का, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 5 दिए
15। जवाब कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 15। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा हाँ हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा कुछ तो फायदा लेना लेना पड़ेगा और क्या है। अच्छी बात है, सिलेक्शन होगी भाई, तो कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए मेरे पास, है नहीं? रचना के पास हंसी होगी, खुशी होगी। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, कितने का मिक्सचर है? 60 लीटर का। रेशो कितना है मिल्क इन वाटर? रेशो कितना है मिल्क इन वाटर? 2:1 का हमारे पास है। बोला गया अगर इस रेशो को 1:2 होना है, क्या बोला गया? अगर इस रेशो को 1:2 होना है तो कितना वाटर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन, मतलब वाटर ऐड करना है तो मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 1 कम 2 दूनी, तो कितना ऐड किया मैंने? कितना ऐड किया मैंने? मेरे अकॉर्डिंग तो 3 ऐड हुआ, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड हुआ है? अब देखो 2 + 1 कितना हुआ? इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है? 1 की वैल्यू, तो मतलब 3 से कितना मल्टीप्लाई हुआ? आंसर कितना आ जाएगा? यानी इस क्वांटिटी को 2:1 से 1:2 करने के लिए 60 लीटर पानी जो है वो क्या करना पड़ेगा? ऐड जो है वो करना पड़ेगा। हो गया जी। जब 40% सॉल्ट है तो वाटर कितना होगा? 60% होगा। रेशो ले लो 40% और 60% का, 2:3 होगा। होगा या नहीं होगा? 20 दूना 40, 20 दिए 60, तो रेशो कितना आ जाएगा? 2:3 हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस वहां से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी आपके पास। कितने दिन लगते हैं पेन खत्म होने को वैसे, टू बी ऑनेस्ट? एक रात में कर देता है खत्म। कितना पड़ता है सच में? इनको तो बड़ा टाइम लगता है। हाँ? इनको बड़ा टाइम लगता कितना टाइम? हफ्ता 2? बोल रही हूँ मैं, मान लो आप। है। 3 आएगा, 3 पहले पेन चलता है। 3 हफ्ता, 3 दिन बोल देगा। इधर 3 वीक्स। A mixture of salt and water contains 40% salt, तो वाटर कितना होगा? 60%, तो 40 और 60 का रेशो कितना आ जाएगा? 2 और 3, 2:3 आ जाएगा। बोला गया इफ 2.70 लीटर ऑफ वाटर इज वेपराइज, अगेन वाटर वेपराइज हो रहा है, सॉल्ट में चेंज नहीं करना है, देन रेशियो बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर बिकम्स 5:3। अब अगर वाटर वेपराइज हो रहा है तो सॉल्ट तो सेम रहना चाहिए, और मेरे पास सॉल्ट सेम है नहीं, तो मैं सेम बनाऊंगा। निचले वाले 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपरले वाले 2 से नीचे मल्टीप्लाई। तो इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि सॉल्ट कांस्टेंट हो सके। तो ऊपर क्या आया? 10:15, नीचे
10:6। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ गए? अब मेरे अकॉर्डिंग वाटर कितना वेपराइज हो रहा है बताओ? 15 में से 6 गए 9। मेरे अकॉर्डिंग वाटर कितना वेपराइज हो रहा है? 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 2.70। 9 तिया होता है 27, इधर क्या हो जाएगा? 0.30। 0.3 हो जाएगा। 9 तिया तो 27 होता है, इधर 2.7 निकालना है मेरे को, 0.3 हो जाएगा। अब मतलब जो भी मैं आंसर निकालूंगा उससे 0.3 जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है? क्या बोला है मेरे पास? फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है, तो कितनी है? 15, 10, 25। इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 15, 10, 25। अब ये मत ले लेना इनिशियल क्वांटिटी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये 9 से 27 से 0.3 तब निकाला है जब मैंने इस रेशो का इस्तेमाल किया है। तो इस रेशो में ये और ये क्या है? इनिशियल है। तो सम कितना हो जाएगा? 15 और 10, 25। 25 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 0.3 से। 25 या 75 होता है तो 7.5 हो जाएगा। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अभी भी टाइप 1 के ही सवाल चल रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture contains 60% मिल्क, तो वाटर कितना होगा? 40%। रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। चलो, अब मिक्सचर कंटेन 60% मिल्क, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। लगा पता क्यों होगा? लगा पता क्यों होगा? क्योंकि 60% मिल्क है तो ऑब्वियसली फिर 40% ही वाटर बचा ना एक मिक्सचर में। 3:2 हो गया। बोला गया कि व्हेन 14 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो पानी ऐड हुआ है अभी भी, देन रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर बिकम 6:5। तो ऐड अगर वाटर हुआ है तो मिल्क में तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो इस बार क्या करूंगा मैं? मिल्क को कांस्टेंट करूंगा। इधर 6 है, क्या मैं 3 का 6 बना सकता हूं? बना सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करके। कितना हो जाएगा ये? 3 दूनी हो जाएगा 6 और 2 दूनी हो जाएगा 4। इधर आ जाएगा 6 से 5। मेरे अकॉर्डिंग कितना वाटर ऐड किया गया है? 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? इसे 1 की वैल्यू 14 के बराबर। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब पूछा क्या है? फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मुझसे पूछा क्या गया है? इनिशियल क्वांटिटी। कितनी इनिशियल क्वांटिटी? 6 और 4 10 है। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 14 से। जवाब आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? डन? पक्का? अब ये नहीं है पूरा मिक्सचर रिप्लेस हुआ है। अब 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 10 लीटर्स ऑफ वाटर, देन व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक चेंज हुआ, एक कांस्टेंट रहा है। इस बार जो है वो पूरे मिक्सचर में ही बदलाव हो गया है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें भी जो काम चलेगा विजुअलाइजेशन का चलेगा। किसका चलेगा? विजुअलाइजेशन। कैसे? रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन 60 लीटर, 60 लीटर। मान के चलो कि ऐसा मेरे पास एक कंटेनर है कंटेनर कितने लीटर का है? ये 60 लीटर का कंटेनर है। इसमें जो है वो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कैसा है? 3:2 है। कितना है? 3:2 है। अब क्या बोला गया? व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, मतलब 10 लीटर मिक्सचर जो है वो रिप्लेस किया गया। तो 10 लीटर मिक्सचर पहले निकाला गया होगा, फिर वाटर ऐड किया गया होगा। तो जब मैंने 10 लीटर मिक्सचर में हटाऊंगा तो कितने का बच जाएगा? वो 50 लीटर का बचेगा ना। मैंने 10 हटा दिया है तो अब कितने का बचा? वो 50 का बचेगा। रेशियो में क्या कोई बदलाव होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो ड्रम बनाया है जूस का, उसमें से मैं अगर एक गिलास भी जूस का निकालूंगा तो उसमें भी उतना ही मीठा रहेगा जितना उस ड्रम में।
तो यानी रेशियो तो सेम रहता है नहीं रहता है, रेशियो तो सेम रहता है। अब जैसे मैंने बड़ी कढ़ाई चाय के बना दी, उससे अगर 1 कप निकाल रहा हूं तो ऐसा थोड़ी भी चीनी का रेशियो जो है और पानी का रेशियो बदल जाएगा। मीठा जितना उस पूरे बर्तन में होगा उतना ही उस कप में भी होगा, तो यानी रेशियो तो सेम रहेगा। इसका मतलब है रेशियो कितना रहेगा, इधर भी 3:2 रहेगा। तो 3 + 2 की वैल्यू 50 के बराबर, सॉरी 5 की वैल्यू, 3 + 2 5 की वैल्यू 50 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, यानी 30, 3 × 10 30, 2 × 10 20, तो इतना आ गया है। मैंने जो है 60 में से 10 रिमूव कर दिया, तो बचा कितना 50। रेशियो है 3 और 2 के, उसमें 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, 3 × 2 30, 2 × 2 20। अब क्या बोला, इसके बाद उसमें 10 लीटर वाटर जो है वो ऐड किया गया, तो वाटर वाटर में मिलेगा। तो वाटर कहां मिलेगा, वाटर में मिलेगा। कितना कितना रेशियो हो गया, 30 और 30, तो मतलब आंसर वुड बी 1:1। आंसर वुड बी 1:1 कि रेशियो जो है मिल्क एंड वाटर में न्यू मिक्सचर में क्या हो जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा भैया। पहले 60 था, 10 निकाला 50 हुआ, 3 और 2 में बटा रहा, यानी 30 और 20 में बट गया। अब मैंने 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर वाटर में ऐड होगा, तो 30 ही मिल्क 30 ही वाटर रह गया, तो यानी 30 और 30 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन है अगेन, वैसा ही क्वेश्चन है अगेन। हो भी सकता है, मे बी, बट नॉट वेरी श्योर 4:1 है कि नहीं है। आई थिंक दैट कुड बी माई आंसर, आई प्रोबेबली फील सो, नॉट वेरी श्योर बट आई प्रोबेबली फील सो। रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन अ 60 लीटर मिक्सचर इज अ 3:2। क्या मतलब है, ऐसा एक कंटेनर है, विजुअलाइजेशन 60 लीटर का कंटेनर है, और उसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो है 3 और 2 में बटा हुआ, ठीक है। When 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, तो पहले तो हम रिप्लेस करेंगे, तो जब 60 लीटर में से 20 हटाया गया तो कितना बचा, 40 बचा। रेशियो तो इतना ही रहेगा जी, 3 और 2 ही, तो 3 + 2 की वैल्यू 40 के बराबर, यानी 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 8, तो ये हो गया 8 × 24, ये हो गया 8 दूनी, हो गया इतना। तो बोला गया कि अब इसको जो है वो रिप्लेस किया गया किसके साथ, 20 लीटर ऑफ अनदर मिक्सचर के साथ रिप्लेस किया गया, जो भी कितने का है, 20 लीटर का है। लेकिन इसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो कितनी है, 4:1 है, मतलब 4 + 1 5 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर, यानी ये हो गया 4 चौके 16, ये हो गया 4 एकम 4। अब क्या बोला गया कि इनको जो है वो मिला दिया जाता है, यानी इनको जो है वो मिला दिया जाता है। तो ये मिल्क है, ये मिल्क के साथ मिलेगा, ये वाटर है, ये वाटर के साथ मिलेगा। इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर को मिला दिया गया, तो मिल्क में मिल्क ऐड होगा, वाटर में वाटर ऐड होगा, तो इधर मिल्क है 24, उधर मिल्क है 16, 24 और 16 40, इधर वाटर है 16, इधर वाटर है 4, 16 और 4 रेशियो कितना आ गया, 2:1। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ गए।
बस इसके बाद टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब टाइप 1 समाप्त कर रहे हैं हम और टाइप 2 की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है, जिनका जाने का समय वो भी आने वाला है। अगर बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना है तो यू कुड गो। पर टाइप 1 आपका मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। टुमारो वुड बी डे आफ्टर टुमारो विद टाइप 2, देन टाइप 3, देन एलिगेशन। तो आपको मैं 4 दिन लगाऊंगा। मैराथन वाले आप देख लें, बाकी पढ़ भी लें घर में। मिल्क एंड वाटर किस रेशो में? 4:3 में। इफ 13 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड देन द रेशियो बिकम्स, अब ऐड क्या हुआ है? वाटर, तो मिल्क तो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। तो 4 इधर 4 इधर, तो मेरा मिल्क हो गया जी कांस्टेंट। मेरे अकॉर्डिंग मैंने कितना वाटर ऐड किया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस एक की वैल्यू कितने के बराबर है? पूछा क्या गया मुझसे? देन व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर? तो फाइनल क्वांटिटी वाटर की क्या है? 4। कितने से मल्टीप्लाई होगा? 13 चौके, आंसर वुड बी डन। ठीक है, चलो करें फिर स्टार्ट। पार्ट 2 कि बोला है, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर in ratio 6:5. When 33 liter of mixture is replaced by same quantity of water, then the ratio becomes 3:4. मतलब क्या है कि ऐसा एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है? इस रेशो में है। इतना ठीक है, ये मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है? 6 और 5 की रेशो में हमारे पास है। बोला गया कि जब 33 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस किया गया, मतलब इससे 33 हमने निकाला, पर अभी मेरे को ये नहीं ना पता कि कितना इसमें एग्जैक्टली अभी अवेलेबल है, पर मान के चलो x लीटर है। इसमें कितना है? x लीटर है। अब मैंने क्या किया? इससे 33 निकाल दिया, मतलब x - 33 कर दिया। किया या नहीं किया? इसमें x था, अभी मैंने इससे 33 निकाल दिया, तो x - 33 किया। अब रेशो तो सेम रहेगी ना, पर कितनी रेशो है? 6:5। ठीक है, रेशो तो सेम रहेगी। अब फिर क्या बोला? व्हेन 33 लीटर ऑफ रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर देन द रेशो बिकम्स 3:4। अब मैंने क्या किया? इतनी ही क्वांटिटी के वाटर से, यानी 33 की ही पानी इसमें जो है वापिस ऐड कर दिया। अब रेशो कितना हो गया मेरे पास? 3:4 हो गया। ऐड क्या किया पर मैंने? पानी किया, मिल्क तो ऐड किया नहीं है। तो अगर इसमें रेशो 6:5 है और इसमें 3:4 है, तो मैं क्या 6 सेम नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मैंने ऐड वाटर किया है, मिल्क थोड़ी भी ऐड किया है, तो मिल्क का रेशो तो सेम होना चाहिए। मैंने एक कंटेनर था x लीटर, उससे 33 लीटर निकाला और डाल दिया यहां पे, तो x - 33 हो गया ये, और रेशो तो सेम रहती थी। अब मैंने कोई 33 लीटर वाटर ऐड जो है वो इसमें कर दिया और बोला कि उससे जो 33 लीटर मैंने वाटर ऐड किया उससे रेशो 3:4 में बदल गया। पर मैंने तो वाटर ही ऐड किया, मिल्क में क्यों बदला हुआ? तो मिल्क को क्या करूंगा मैं? कांस्टेंट करूंगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इसको? 2 से। तो ये 6:5 और नीचे 6:8। तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग कितना वाटर ऐड किया? इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है? 33। यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 11 के बराबर। मेरे अकॉर्डिंग 3 मैंने ऐड किया, क्वेश्चन ने बोला 33 तूने ऐड किया, तो मतलब 1 की वैल्यू 11 के बराबर। 1 की वैल्यू 11 के बराबर। तो मतलब इस कंटेनर में, ये जो कंटेनर है, बताओ मेरे पास कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है मिक्सचर की? 6 और 5 11, 11 × 11 121। पर क्या ये मिक्सचर की ओरिजिनल क्वांटिटी है या नहीं है? नहीं है ओरिजिनल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मैंने 33 जब निकाला था तब आई है ये क्वांटिटी,
जब मैंने 33 निकाला तब आई है ये क्वांटिटी, मेरे को 33 इसमें ऐड करना पड़ेगा, मेरे को इसमें 33 ऐड करना पड़ेगा और कितनी क्वांटिटी बन जाएगी 154। मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में जो है वो कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है 154 लीटर। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ नहीं नहीं, वाटर का पूछा है मैंने, तो सिर्फ ये बताया है कि ओरिजिनल क्वांटिटी जो है मिक्सचर की 154 है और ये 154 कितने रेशो में बटा है 6 और 5 में बटा है। तो मतलब 6 + 5 11 की वैल्यू 154, 1 की वैल्यू 14 के बराबर। पूछा क्या गया है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है 14 × 5 कितनी हो गई 70 हो गई। कितनी होगी 70 होगी। ये जो स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है टाइप 2 जो पेपर में पूछा जाता है, टाइप 1 नहीं पूछा जाता है, तो किसी धोखे में ना रहे, क्योंकि यहां पे वो कंफ्यूज करेगा बाप। उसने एक कंटेनर था, उससे 33 पहले निकलवाया, फिर पानी आपसे डलवाया। अब आपने देखो इसके आगे तो ये टाइप 1 नहीं बन गया था ना, इसके आगे तो टाइप 1 ही था कि भाई मैंने वाटर ऐड किया है तो मिल्क तो कांस्टेंट करना है, वहां से मेरी जो है वो वैल्यू निकल गई। अब मैंने वैल्यू को यहां पे डाला तो मेरे पास आया 121, पर मुझे पता लगा कि ये 121 33 को माइनस करके आया है। ओरिजिनल क्वांटिटी में मुझे 33 ऐड करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी आ गई 154 आ गई मेरे पास। अब 154 6 और 5 में बटा हुआ था, 6 और 5 हो गया 11, 11 की वैल्यू 154 यानी 1 की वैल्यू 14 के बराबर। और फिर क्या बोला था कितना वाटर इनिशियल क्वांटिटी में, तो 5 था, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 14 से, जवाब कितना आ गया 70 के बराबर। दूसरा सवाल मतलब टाइप 2 का दूसरा सवाल, टाइप 2 स्टार्ट हो गया। अब हम टाइप 2 में एंटर कर गए हैं, टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं, आज हमने इसकी वॉल्यूम फुल कर दी। A mixture contain milk and water in ratio 5:3। पर कितना मिक्सचर है मुझे नहीं पता, मैंने उसको x लिख दिया है। किस रेशियो में है मिल्क एंड वाटर 5:3 में है। When 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस, अब कितना रिप्लेस हुआ 16 लीटर, तो x - 16 हो गया यहां पर, क्योंकि इसे 16 मैंने हटा दिया। रेशियो तो सेम रहेगा कितना 5:3 का, और रिप्लेस किसके साथ किया 16 लीटर ऑफ मिक्सचर रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब मैंने 16 लीटर क्या ऐड किया वाटर ऐड किया, तो बोला फिर क्या रेशो हो गई 3:5 हो गई। अब जब मैंने ऐड ही वाटर किया है तो मिल्क में तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो मतलब एक रेशो आ गया 5:3 और एक रेशो आ गया 3:5। अब मुझे इसमें मिल्क को कांस्टेंट करना है। मिल्क कौन सा है ये वाला, वाटर कौन सा है ये वाला, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले 3 से, और इसको इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या रेशियो हो जाएगा 5 × 15, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25। तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग कितने का वाटर ऐड हुआ है 16, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कितने का वाटर ऐड हुआ है 16। मतलब जो वैल्यू मैंने ली है वो एग्जैक्ट वैल्यू ली है मैंने, क्योंकि 16 की वैल्यू 16 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। पूछा है फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमारे पास जो है वो कितना है। अब 5 + 3 8, इस मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी आ गई 8 आ गई। अब 8 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करने लायक बचा नहीं हूं, क्यों 1 × 1 है, पर ये 8 जो आया है वो 16 को माइनस करके आया है। इनिशियल क्वांटिटी में 16 ऐड करना पड़ेगा, तो 8 + 16 यानी इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 24 थी, और वो 24 जो है वो 5 और 3 में जो है वो बटी हुई थी। तो 5 + 3 8 की वैल्यू 24 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछी है, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, जवाब 9 आ जाएगा। अच्छा मिल्क पूछा है,
इनिशियल क्वांटिटी में, ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 15, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो। ठीक है, तो टाइप 2 में क्या होता है, रिप्लेसमेंट देन एडिशन, रिप्लेसमेंट देन एडिशन। याद भी कैसे लिखना है, रिप्लेसमेंट देन एडिशन, तो टाइप 2 है। अगर कहीं भी ये सवाल आ गया ऐसे लिख के आ गया रिप्लेस्ड देन एडिड, तो वो टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 1 बनाना पड़ता है, ये टाइप 1 बन गया है, अब इसमें ऐड करना है। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ गए हम लोग या नहीं समझे, क्लियर है। तो एक और जो चीज बता रहा हूं आपको, ये +16 -16 करने की जरूरत नहीं है, +16 -16 करने की जरूरत नहीं है। जब भी टाइप 2 का सवाल आए, रिप्लेसमेंट वाला सवाल आए, जो आपकी निचली वाली रेशियो होती है वही एक्चुअल रेशियो होती है। कितना आंसर आया मेरा, 15, लो 15 ही तो था यार। जब भी रिप्लेसमेंट वाला सवाल आए, तो जैसे मैंने निकाला ना 15:9 और 15:25, ये निचली वाली रेशो ही इनिशियल क्वांटिटी को शो करती है। पर किसमें, केवल रिप्लेसमेंट वालों में, केवल और केवल रिप्लेसमेंट वालों में जो है वो निचली वाली क्वांटिटी ही मेरी असली क्वांटिटी को शोकेस करती है। ठीक है, अब अगर जब भी हम नेक्स्ट सवाल करेंगे उसमें जो निचले वाला रेशो लेंगे वही रेशो को हम इनिशियल क्वांटिटी वाला रेशो मान के चले, ताकि ये प्लस माइनस का खेल हमें ना करना पड़े। लो जी, अब देखो 5 लीटर्स ड्रॉन ऑफ यानी रिप्लेस किया गया, वापस निकाला गया और उस वेसल में फिर फिल किया गया, तो ये भी टाइप 2 का ही है, ड्रॉन ऑफ यानी रिप्लेस देन फिल्ड। ठीक है, ये देखा करना है इधर, कुछ टाइम बाद शायद ब्लिंक लगेगा तो बंद हो सकता है। 1 घंटे से ऊपर हो गया इसको स्टार्ट। A vessel contains a mixture of डीजल एंड पेट्रोल। मैंने बना दिया मिक्सचर, कितना है ये, x लीटर है मान के चलो, कितना है, x लीटर है, और डीजल एंड पेट्रोल है किस रेशो में, बोला 20% डीजल है, तो पेट्रोल कितना होगा 80%, तो कितना हो जाएगा 1:4, 1:4। अब क्या बोला गया कि 5 लीटर्स आर ड्रॉन ऑफ, मतलब 5 ऐसे निकाल दिया गया, तो मतलब x - 5 लीटर हो गया, 5 लीटर मैंने हटा दिया, रेशो तो पर सेम रहेगा, रेशो सेम रहेगा। फिल्ड विद पेट्रोल बोला गया 5 लीटर हटाया गया, और जब 5 लीटर डाला गया तो वो पेट्रोल ही डाला गया, डीजल नहीं डाला गया। 5 लीटर मैंने मिक्सचर हटाया और 5 लीटर पेट्रोल डाल दिया, पर डीजल नहीं डाला मैंने, इस बार सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डाला। अब ये बोला इफ द डीजल प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज नाउ 15%, मैंने क्या किया था, मिक्सचर लिया और उसमें सिर्फ पेट्रोल डाला, और बोला कि उस वजह से जो मिक्सचर में चेंज आया वो कितना आया, कि डीजल मेरे पास 15% हो गया, पेट्रोल 85 हो गया, तो मतलब 3:17, 15 का मतलब है 5×3=15, 85 का मतलब है 17×5=85, यही होगा ना 15 और 85 का रेशो, 5×3=15, 17×5=85, तो रेशो कितना हो गया 3:70। अब क्योंकि बदलाव पेट्रोल में हुआ है तो डीजल तो सेम रहना चाहिए, तो 1:4 से जो है वो चीजें 3:17 पे पहुंच गई। एडिशन तो पेट्रोल की हुई थी, तो डीजल तो सेम होना चाहिए, तो मैं डीजल को क्या कर दूंगा, सेम करूंगा, कितने से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3:12, नीचे 3:17। तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग कितना पेट्रोल डाला, 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कितना डाला, 5, तो एक की वैल्यू 1 के बराबर बोला है। देन हाउ मच डज द वेसल होल्ड, मतलब वेसल में एक्चुअल में है कितना, अभी मैंने बताया था निचली वाली रेशियो ही एक्चुअल होती है, तो 17 + 3 20 मल्टीप्लाई 1 से, तो जवाब 20 ही रहेगा। हाउ मच डज द वेसल होल्ड, 20 लीटर। अगर 4-5 कुछ मल्टीप्लाई करना होता तो इस 20 में मैं मल्टीप्लाई करता, वही इनिशियल क्वांटिटी आ जाती।
टाइप 2 ही चल रहा है, एप्लीकेशन टाइप 2 ही चल रहा है। अभी भी टाइप 2 ही चल रहा है, अभी भी हमने 3 में प्रवेश नहीं किया है। बोला गया अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, जिसमें वाटर और सिरप है। बोला गया 4 पार्ट वाटर है और 5 पार्ट, ठीक है। फिर बोला गया हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। ऐसा हो चाहिए। बोला गया कि बताइए कि कितना मिक्सचर जो है वो हटाना पड़ेगा और उसको पानी के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि मिक्सचर में आधा पानी हो आधा सिरप हो। यही बोला, आधा पानी हो आधा सिरप हो। तो मतलब बदलाव किस में करना है मैंने, वाटर में, क्योंकि मिक्सचर निकालना है, रेशो तो सेम रहेगा और वाटर ही ऐड होना है तो सिरप तो सेम रहना है, मतलब सिरप का रेशो तो सेम रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मिक्सचर में मैंने केवल वाटर ऐड करना है तो सिरप का रेशो तो वही रहेगा, वाटर का चेंज होगा। तो मुझे वाटर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना है, सिरप को कांस्टेंट रखना है। तो सिरप अगर इधर 5 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। ऊपर कितना रेशो आया, 4:5, नीचे कितना रेशो आया, 5:5। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कितना ड्रॉन ऑफ किया, कितना डाला, 1 डाला। 4 से 5 का मतलब कितना है, 1 डाला। और 1 जो डाला वो इनिशियल क्वांटिटी पे डाला, और टाइप 2 में इनिशियल क्वांटिटी निचले वाली लेते हैं 1/10। देखो 1/9 भी ऑप्शन में। कितना ड्रॉन ऑफ किया, 1 पार्ट, कितने में से, 10 में से। टाइप 1 होता तो 1 पार्ट ड्रॉन किया 9 में से, पर क्योंकि टाइप 2 है आपने कुछ निकाला फिर डाला, तो 1 कितना पार्ट ड्रॉन किया मैंने, 1 पार्ट, कितने पे, इनिशियल क्वांटिटी। और अभी हमने सीखा टाइप 2 में जो निचला रेशो होता है वही इनिशियल क्वांटिटी को शोकेस करता है। तो कितना पार्ट निकाला, 1 पार्ट, कितने पे, 10 पे। तो 1/10 पार्ट हमने जो है वो ड्रॉन ऑफ किया और उसको रिप्लेस किया पानी के साथ। यहां से शुरुआत हो रही है जी टाइप 3 की। यहां से जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत हो रही है टाइप 3। और मैं बताऊं तो सबसे आसान अगर कोई टाइप है तो वो है टाइप 3। कोई अगर आपको सबसे ज्यादा मजे देगा तो वो देगा टाइप 3। सवाल भी आते हैं, ऐसा भी नहीं सवाल नहीं आते टाइप 1 की तरह, ऐसा भी नहीं कि आएगा ही नहीं। टाइप 2 ज्यादा आता है, टाइप 3 के भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, तभी तो मैंने आपको नहीं बुलाया उस सेशन में, आपको बुलाया उस सेशन में जो आता है, ताकि आपका समय में नष्ट ना करूं। हाँ, वो 35 मिनट की आप देखोगे तो आपको लगेगा बड़ा आसान है। चलो देखते हैं कैसे। बोला गया कि ए में 50 लीटर ऑफ मिल्क है। कितने, मतलब एक कंटेनर है उसमें 50 लीटर मिल्क है। बोला गया कि 10 लीटर ऑफ दिस मिल्क इज टेकन आउट। बोला गया 10 लीटर मिल्क उससे निकाल दिया गया और उतना ही पानी डाला दिया गया। मतलब एक ऐसा कंटेनर था 50 लीटर का, 10 इससे निकाला, मतलब 40 किया इसको, और 10 फिर पानी डाल दिया। बोला गया दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस, मतलब टोटल 3 बार हुआ। रिपीट 2 बार होने का मतलब क्या है, पहले वो हुआ था तब मैं बोलूंगा रिपीट, देन रिपीट, तो मतलब वो टास्क 3 बार हुआ। तो मतलब 10 निकाला 50 पे, पहले 10 निकाला 50 पे पहले, फिर इसको रिपीट किया गया, यानी फिर से 10 निकाला 50 पे और फिर से 10 निकाला। किया ऐसा ही नहीं किया, क्योंकि जब मैं 10 पानी भर रहा था बन तो 50 ही रहा था वापिस से वो, और निकाल में 10 ही रहा हूं हर बारी, है नहीं है। तो 50 था, पहले 10 निकाला, फिर 10 पानी डाल दिया, फिर 10 फिर निकाला, फिर 10 पानी डाल दिया, फिर 10 निकाला, फिर 10 पानी डाल दिया। तो 10/50 10 कितने का रेशो बन रहा है ये, 1/5 1/5 1/5। बना या नहीं बना कि 1/5 1/5 1/5। एक बार किया, 2 बार रिपीट किया, और पानी आप निकाल रहे हैं। निकालने का मतलब है माइनस हो रहा है। मतलब अगर पहली प्रोसेस में पानी 5 था तो निकालने के बाद 4 रह गया,
फिर 5 था तो फिर 4 रह गया, फिर 5 था फिर 4 रह गया। ऐसा ही हो रहा था, 1/5 1/5 1/5 निकल रहा था। मतलब 5 था तो 4 रह रहा था, 5 था तो 4 रह रहा था, 5 था तो 4 रह रहा था। मल्टीप्लाई करो कितना आया, 5 5 25 5, और ये 4 चौके 16 चौके। ये किसको शोकेस करता है, ये शोकेस करता है इनिशियल प्योर मिल्क। किसको शोकेस करता है, इनिशियल प्योर मिल्क। और ये 64 किसको शो करता है, फाइनल प्योर मिल्क। किसको शो करता है, फाइनल प्योर मिल्क को शो करता है। दिस 125 इज इनिशियल प्योर मिल्क, दिस 64 इज द फाइनल प्योर मिल्क। क्लियर है नहीं क्लियर? अब मेरे अकॉर्डिंग तो इनिशियल प्योर मिल्क 125 है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 50 है। था ना, एक कंटेन 50 लीटर ऑफ मिल्क, मेरे अकॉर्डिंग तो 125 आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 50 है। तो 125 की वैल्यू 50 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 50/125। मतलब 25 दूना 50, 25 125। मतलब एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 2/5। पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग मिल्क इन द मिक्सचर। तो रिमेनिंग मिल्क कितना है, लिखा तो है फाइनल प्योर मिल्क, तो रिमेनिंग मिल्क कितना है 64। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2/5। तो 64 दूना 128/5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देते फिर मिक्स हो गया। लो जब हमने सवालों की शुरुआत करी थी तो 2 लाइनों में क्वेश्चन था, ऑप्शन था। 6-7 लाइनों में तो क्वेश्चन ही आ रहा है। फ्रॉम द 50 लीटर ऑफ अ केमिकल सोल्यूशन 5 लीटर ऑफ केमिकल सोल्यूशन इज टेकन आउट। तो 5/50 1/10। पता लगा कैसे किया मैंने, मतलब मैंने 50 में से 5 निकाला, तो मतलब 10 में से 1 निकाला, 5 × 50 1/10। 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल। 5 दोबारा ऐड कर दी, मतलब 50 ही बना दिया मैंने, उसको वापस बना दिया 50। अगेन 5 लीटर केमिकल सोल्यूशन टेकन आउट, मतलब अगेन 1/10। अगेन 5 निकाल दिया, 45 कर दिया, एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाई 5 लीटर ऑफ वाटर। इफ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड सिमिलरली फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार भी ऐसा ही किया, 5 निकाला 5 डाल दिया, मतलब 1/, और क्योंकि निकाल रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पानी में ड्रॉन ऑफ कर रहा हूं, सॉरी मिक्सचर से 5 लीटर निकाल रहा हूं। तो मतलब अगर पहले 10 था 9, फिर 10 था तो 9, फिर 10 था तो 9, टोटल करो कितना हो गया 729। ये क्या शोकेस कर रहा है, इनिशियल केमिकल सॉल्यूशन, इनिशियल केमिकल सॉल्यूशन ये शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, फाइनल पोर्शन ऑफ द केमिकल सॉल्यूशन, फाइनल पोर्शन ऑफ द केमिकल सॉल्यूशन। पूछा क्या गया है, द अमाउंट ऑफ केमिकल सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। मेरे अकॉर्डिंग तो इनिशियल केमिकल सॉल्यूशन 1000 है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो यानी इस 1000 की वैल्यू किसके बराबर है, तो एक की वैल्यू 50/1000, मतलब 0.05,
0.05 होगा ना, क्योंकि 100 है तो डेसिमल और 2 डिजिट चाहिए इसके लिए, मतलब 0.05 हो गया। उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 729 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 729 को मैं 0.05 से मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा? करना ही पड़ेगा, और क्या बचा मेरे पास? वैल्यू एक की 0.05 आई है, तो फाइनल जो केमिकल सोल्यूशन था उतने में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए? 2 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो बस कुछ नहीं, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा। 5 9 45 का 5 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 4 और 5 लास्ट में चाहिए, 4 और 5 लास्ट में, एक इधर है एक इधर है एक इधर है, ठीक है, बढ़ना पड़ेगा आगे। 5 9 45 का 5 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 1, ठीक है। आगे क्या है? 5 7 35 और 1 36, 36.45, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36.45, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट, चलो टाइप 3 खत्म करते हैं, फिर एलिगेशन, फॉर दैट वी विल टेक द 5 मिनट ब्रेक। A jar was full with milk. पूछ रहा है वो, 5 बार ही हो रहा है ये प्रोसेस। A jar was full. A person used to, निकालता था, निकाल नहीं रहा है। ये बोला पिछले में कभी करता था इतना, अब नहीं कर रहा है। हाँ, और he has repeated the same process 4 टाइम। आज उसने उसको 4 बार किया है, तो 4 बार ही करना है इसको। जब used to का मतलब होता है पास्ट में करता था वो ऐसा, और आज उसने उस काम को 4 बार कर दिया रिपीट, तो मतलब आज तो उसने 4 ही बार किया है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि बोल क्या रहा है वो। 5 बार नहीं होगा ये, 4 बार होगा ये। टाइप 3 के क्वेश्चन चल रहे हैं। बोला गया कि अ जार फुल विद द मिल्क, अ पर्सन यूज्ड टू ड्रॉ 20%। 20% का मतलब 1/5। ड्रॉ का मतलब क्या है? निकाल रहा है, तो माइनस 1/5 हो जाएगा। यूज टू का मतलब निकालता था, आज नहीं निकाल रहा है, अभी निकालता था। लेकिन आज उसमें क्या हुई? माता आती है और उसने जो है उस प्रोसेस को 4 बार कर दिया, तो मतलब -1/5 -1/5 -1/5, ठीक है। तो मतलब 5 4 5 4 5 4 5 4, 5 5 25 25 5 125 125 5 625, 4 चौके 16 16 चौके 64 64 चौके 512, ठीक है। नहीं 512 नहीं होगा यार, 4 चौके 16 64 216, 64 चौके 216 हुआ ना? 256 होगा। 256 256, ठीक है, ठीक है जी। 256, ये तो ठीक है ना, मैंने 5 5 25 5 125 5 625, ठीक है। ये है इनिशियल प्योर मिल्क जो जार में था, इनिशियल। और ये क्या है? फाइनल जो अब जार में। ये है जो पहले मिल्क कंटेनर में था, ये है जो अब बचा हुआ मिल्क। बोला गया देयर वॉज ओनली 512 ग्राम ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द जार। मेरे अकॉर्डिंग कितना बचा है? 256 बचा है। मेरे अकॉर्डिंग 256, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी एक की वैल्यू 2 के बराबर। 256 दूना कितना होता है? 512। पूछा क्या गया है? द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द जार। इनिशियल कितना था? ये था भाई। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 से। तो 6 दूनी 12, 25 दूना 50, मतलब 1250। 1.25 इज द आंसर। 625 गुना 2 कितना होता? 1250। तो 1250 मतलब 1.25 होगा। आंसर सॉल्व हो गया। ये 1250 ग्राम आया है। जब मैं उसको किलोग्राम में बनाऊंगा तो डिवाइड बाई 1000, तो यानी 1.250। तो आंसर वही है हमारे पास, ठीक है, डन। देखते हैं इस सवाल को कितने कर पाते हैं। टाइप 3 चल रहा है। उम्मीद है तो सोनाली से भी मुझे बहुत है, दिव्या सुन रही होगी तो उससे भी बहुत है। नहीं, ऋषभ तो करेगा ही करेगा,
ऋषभ तो करेगा ही करेगा, मुझे इफ एंड बट उसमें है नहीं, करीना भी करेगी। तुम सही करो। ओहो ऋषभ इज गोइंग टू मेक दिस हैपन 110%। तीन बार हो रहा है ये, 10 इन 3 अटेम्प्ट्स, रेशो इतना हो रहा है। अब उसने दिया नहीं कि कितने के साथ रिप्लेस हो रहा है, बट ये बोला उसने 10 इन 3 अटेम्प्ट्स, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकेम इतना इतना। तो बताइए इनिशियल अमाउंट कितना था? एंड दिस इज अ रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये भी याद रखना, नॉट द इनिशियल क्वांटिटी और रिमेनिंग क्वांटिटी बोला उसने, ठीक है। अब ये देखो, जब हमारे पास इधर आंसर आता था ना, जैसे मान लो मैंने आंसर लिखा इधर, जो मेरे पास आंसर आता था, और मैं मानो इधर मैंने लिखा 125 और मान लो मैंने इधर लिख दिया 50, तो इसको मैं बोलता था इनिशियल प्योर मिल्क बोलता था, और इसको क्या बोलता था मैं? फाइनल प्योर मिल्क। तो बाकी जो बचा है वो क्या है? पानी तो है, और क्या है? इनिशियल प्योर मिल्क तो इतना था, अब फाइनल प्योर मिल्क कितना है? तो जो डिफरेंस है 50 प्लस 25 75 का, वो क्या है? वाटर ही तो है। तो जब मैंने 50 में 75 ऐड किया तभी तो इनिशियल प्योर मिल्क आया था मेरे पास। तो अगर मेरे पास कंटेनर में अब प्योर मिल्क 50 है तो वाटर कितना बचा होगा? 125 माइनस 50 कितना हो जाएगा? ये 75। और जब मैं 75 को 50 में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब वैसे ये सवाल होगा, उसने क्या बोला है कि भाई 3 अटेम्प्ट के बाद, यानी इधर कुछ हुआ, 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 उसके बाद जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो इतना है। मतलब फाइनल प्योर मिल्क कितना बचा? ये है ना, बोला 3 अटेम्प्ट के बाद मिल्क एंड वाटर का रेशियो इतना है 343 एंड 169, यानी फाइनल प्योर मिल्क कितना है? 343। तो इनिशियल प्योर मिल्क कितना होगा? 343 प्लस 169। 9 3 12 का 2 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 1, 3 4 और 1 512। अच्छा अब मुझे ये बताओ 512 किसका क्यूब होता है? 8 का। मतलब इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8। 343 किसका क्यूब होता है? 7 7 7। इसका मतलब है इसको लिखा कैसे गया होगा? -1/8 ऐसे लिखा गया होगा कि 8 में से एक पार्ट ड्रॉन ऑफ रिप्लेस्ड विद वाटर, 8 में से एक पार्ट ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, ऐसा ही हुआ होगा। तभी होगा ना 8 1 माइनस करके 7, 8 1 माइनस करके 7, 8 1 माइनस करके 7, मतलब -1/8 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ मिल्क। मेरे अकॉर्डिंग कितना स्टील हो रहा है? 1। मेरे अकॉर्डिंग 8 पे 1 स्टील हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 स्टील हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 15 के वैल्यू। पूछा क्या है? इनिशियल अमाउंट। तो मतलब इस 8 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 की वैल्यू 15 है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर हो जाएगी? 15 गुना 8, 15 8 120। आंसर कितना हो जाएगा? 120। कि मैं 8 में से एक पार्ट निकाल रहा था, जो मैं 1 निकाल रहा था, क्वेश्चन ने उसकी वैल्यू 15 दे दी है, तो 8 की वैल्यू 15 गुना 8 कितनी हो जाएगी? 120 के बराबर। ठीक है, डन। अगेन टाइप 3। टाइप 1 में एक कांस्टेंट, एक में बदलाव सेम कर दो। टाइप 2 में टाइप 1 बनाना पड़ा और निचले वाले रेशो को ही फाइनल रेशो लिया। टाइप 3 में उसको हम रेशो में ले रहे हैं और उसको सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लास्ट में आंसर कर रहे हैं। जल्दी करो आंसर। From a container, 6 liter solution A was drawn out and replaced by a water. Again, 6 liter of the mixture was drawn out and replaced by the water. Thus, the quantity of solution A and water in the container after these two operations, वैसा ही सवाल जैसे अभी किया,
9:16। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज, पूछा है मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है। 2 बार अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, और इधर वैल्यू हम लिखेंगे। लास्ट में सॉल्यूशन में बचा कितना है, 9 बचा है। 9 बचा है सोल्यूशन, 16 पार्ट क्या है, पानी है उसमें। तो इनिशियल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 16 + 9 मतलब 25। 25 क्या है, इनिशियल पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन, और 9 क्या है, फाइनल पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन। अब 25 आएगा कैसे, 5 × 5। 9 आएगा कैसे, 3 × 3। अब 5 से कितना माइनस करके 3 आएगा, 2। तो मतलब इतना पार्ट जो है वो रिप्लेस हो रहा है, मतलब 5 में से 2 पार्ट रिप्लेस हो रहा है। तो 5 - 2 3 बन रहा है, कि 5 में से 2 पार्ट जो है वो रिप्लेस हो रहा है, तो मतलब 5 - 2 3 बन रहा है। अब मेरे पास इस 2 की वैल्यू कितने के बराबर दी है, कि भाई 6 लीटर सोल्यूशन आप रिप्लेस कर रहे हो। तो 2 की वैल्यू 6, यानी 1 की वैल्यू, पूछा क्या मुझसे, क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो 5 × 3 15 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। 2 की वैल्यू 6 के बराबर, 1 की वैल्यू 3 के बराबर, इनिशियल क्वांटिटी 5 है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 आंसर। 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 आंसर है। एलिगेशन, किसकी शुरुआत कर रहे हैं, एलिगेशन। एलिगेशन के साथ बात करते हैं, ठीक है, एटीट्यूड एंड एलिगेशन के साथ बात करते हैं। अब एलिगेशन में होता क्या, पहले समझना पड़ेगा, और बड़े बड़े विकराल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं एलिगेशन ऐसे। अभी इससे पहले वाला सेशन हमने एवरेजेस का किया था, वो वाले सवाल आज हम एलिगेशन से करें। वो सवाल लगाए हुए हैं आगे, वही सवाल जो हमने एवरेजेस से खींचे, कि भाई 16 है, 16 हो जाता तो 9 - 25 कर दिया, 16 - 25 कर दिया, -9 बन गया, फिर उसको किया 25 में बदलाव, 7 पे प्रभाव डाला, सब पे कर रहे थे ऐसे ही क्वेश्चन। टेक्नीशियन 7 है, सैलरी इतनी है, तो हमने बताया इसको बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं एलिगेशन में, बस इसको समझ लेना कि जो मैं डेरिवेशन अभी ड्रॉ करने वाला हूं, आपने इसको सिर्फ समझना है, इसका रिजल्ट हमें याद रखना है, डेरिवेशन से आपने कुछ नहीं करना है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो मान लो चीनी, ठीक है, 1 kg चीनी है, और उसका प्राइस जो है मान के चलो X रुपीज पर kg है, X रुपीज पर kg है। एक पर्टिकुलर टाइप की चीनी है जिसका नाम A है, ठीक है, जो थोड़ी कम जो है वो नीली है, जैसे बोलते हैं फीकी वाली चीनी, कोई होता है बड़े बड़े उसमें वो दाने होते हैं, एक होते हैं बड़े पतले पतले से दाने होते हैं, तो ये पतले दाने वाली है 1 kg, और प्राइस इसका X। अब मोटे दाने वाली है, मान लो मैंने लेनी है B kg, ये मैंने इतनी लेनी है इतने प्राइस पे। मोटे दाने वाली B kg है, और मान के चलो मैंने इतने पे लेनी है। अब आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो मेरे को दोनों की जरूरत है। अब आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, मेरे को दोनों की जरूरत है। अब जब दोनों की मेरे को जरूरत है, तो कितने केजी जरूरत है, मान के चलो मेरे को Z kg जरूरत है, दोनों की कंबाइन, तो प्राइस क्या हो जाएगा, X + Y होगा प्राइस तो, और क्या होगा कि A X kg है, B Y kg है, दोनों को लेना है, तो भाई सम कर दे प्राइस इनका, ले ले भाई, कितना लेना है भाई, Z लेना है, इसका कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट। जैसे मान लो एक कोई चीनी है, उसका प्राइस 30 रुपए पर kg है, और मेरे को 3 लेनी है, तो कितना प्राइस देना पड़ेगा, मेरे को 3 किलो चीनी लेनी है, और 1 किलो का प्राइस 30 रुपए है, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 3 × 30 किया आपने, 3 क्वांटिटी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस जितना है। तो मतलब अगर मुझे 1 kg की चीनी चाहिए और इतने प्राइस पे, तो कितना पे करना पड़ेगा, A × X, A क्वांटिटी यानी 3 किलो, X यानी प्राइस, B की चाहिए तो B × Y, और ये जो चाहिए वो Z = X + Y। प्लस क्यों किया, क्योंकि इसका A + B का मिश्रण ही तो हमारे पास Z है, और प्राइस और X और Y यही तो है। अब इसको सॉल्व करो, AX + BY ZX + ZY। अब क्या करो, XX एक तरफ करते हैं, तो इधर ले आते हैं, तो AX - ZX = ZY - BY, ठीक है, ठीक है, X कॉमन आ जाएगा, A - Z, इधर Y कॉमन आ जाएगा, यानी Z - B।
x अपॉन वाई क्या हो जाएगा? x कॉमन लिया मैंने, है ना, जेड एक्स जेड वाई बी वाई, अच्छा जेड एक्स मैंने कोई गलती करी, जेड वाई जेड एक्स होना था, ये जेड एक्स होना था, किसी ने कहा, अच्छा जेड में उधर ले आऊं, जेड वाई, ठीक है। एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा? ये a माइनस जेड अपॉन जेड माइनस बी मेरे पास हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये रिजल्ट जो है वो एलिगेशन के माध्यम से ड्रॉन होता है, पर हमें इतना ड्रॉन करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल और सिंपल कैसे इसको प्रोसीड करना है कि हमारे पास दिया जाएगा कि मान लो a kg जो है, हमारे पास क्या दिया जाएगा कि भाई a kg जो है वो इतने रुपीज में आती है, a kg इतने रुपीज में आती है, और बोला जाएगा b kg इतने रुपीज में आती है, और उनका एवरेज प्राइस जो है वो इतने रुपीज है। बोला गया a kg इतने रुपीज में आती है, b kg इतने रुपीज में आती है, और उनका एवरेज इतना है। तो बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करना है, बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करना है। इधर जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्वांटिटी की रेशो होगी। किसकी रेशो होगी? क्वांटिटी की रेशो। क्वांटिटी यानी कि भाई इस रुपए की चीनी इतनी क्वांटिटी में लेनी है, इस रुपए की चीनी इतनी क्वांटिटी में लेनी है, कि भाई 30 रुपए पर केजी की जो हमारे चीनी लेनी है वो 7 पार्ट लेनी है, और 40 रुपए पर केजी की चीनी हमने 3 पार्ट लेनी है। तो अगर इधर आंसर 7:3 आता है तो ये 7 और 3 क्या होगी? इनकी और इनकी क्वांटिटी, और जिसके नीचे जो होगा वो उसी की ही क्वांटिटी को शो करेगा, जिसके नीचे जो होगा वो उसकी ही क्वांटिटी को सॉल्व करेगा। ये काम हमारे पास जो है वो एलिगेशन में होता है। ठीक है, अब सवालों के साथ ही देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करते। एक मैं पहले सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपने जो है वो करना है। सवाल क्या बोलता है, इन व्हाट रेशो must a mixture of 30% alcohol strength be mixed with 50% of alcohol strength so that mixture जो आए उसमें अल्कोहल की स्ट्रेंथ 45% हो। यानी एक अल्कोहल की स्ट्रेंथ 30%, दूसरे अल्कोहल की स्ट्रेंथ 50%, और चाहिए मुझे 45%। तो बड़े वाले से छोटा माइनस, तो 45 में 30 माइनस होगा तो 15%, और 50 में 45 माइनस होगा तो 5%। रेशो क्या आ जाएगा? 1:3। आंसर क्या हो जाएगा? 1:3। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। सिंपल, ए का प्राइस या ए की मिक्सचर ये, बी का ये, चाहिए ये, बड़े वाले से छोटा माइनस करना, बड़े वाले से छोटा माइनस करना है, लास्ट में जो आ जाएगा वही उनकी क्वांटिटी होगी। तो यही पूछा किस रेशो में इस मिक्सचर को, किस क्वांटिटी में इस मिक्सचर को मिलाया जाए, तो हमने क्या बोला, मिला दो जी 1:3 में, हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो ये वाले क्वेश्चन कल किए थे हमने, नहीं किए थे, एवरेजेस से किए थे क्वेश्चन कल। रचना मना कर रही है, नहीं किए नहीं कल ये क्वेश्चन हमने कि भाई इतनी बॉयज हैं इतनी गर्ल्स हैं, बॉयज का एवरेज वेट इतना है, गर्ल्स का इतना है, बॉयज ज्यादा हो रहे थे बाहर में, लड़कियां कम हो रही थी। तो यही तो है भाई, 7 kg 280 में है, 9 kg 240 में, एवरेज क्या होगा? तो 240 सेम कर दो, 40 एक्स्ट्रा 7 पे, तो टोटल पे कितना। इसको मैं एवरेज से भी कराता हूं और एलिगेशन से भी, पर क्योंकि एवरेज में मैंने एलिगेशन का नाम कम लिया तो एलिगेशन में मैं अब एवरेज की बात कम करूंगा, क्योंकि जिसका जो टॉपिक चल रहा है उसका मर्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बोला गया कि 7 kg, kg क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले दे दिया। 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 280 rupees per kg is mixed with 9 kg of tea costing 240 rupees per kg. The average price per kg of the mixture of tea is, मतलब ये हो जाएगा x। एवरेज प्राइस तो निकालना है मुझे, पता नहीं है, होता पता तो मैं लिख देता। अब बड़े से छोटा माइनस करना, तो 280 से छोटा माइनस करो। अब आप बोलेंगे कैसे पता लगा कि 280 बड़ा है? क्योंकि 240 छोटा है ना, तो 280 माइनस x, और इधर क्या हो जाएगा अब? x माइनस 240, क्योंकि अगर 280 बड़ा है x से तो 240 x से फिर छोटा होगा, क्योंकि तभी एवरेज बराबर आएगा। अगर दोनों ही बड़े हो गए तो एवरेज कैसे कम होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 280 की क्वांटिटी इतनी है और 240 की क्वांटिटी इतनी है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 और 9 है, यानी x माइनस 240 अपॉन 280 माइनस x की वैल्यू 7/9 है। बस अब मुझे सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। कितनी आ जाएगी? 9x माइनस
900 9 चौका 36 का 6 3 9 दूनी 18 और 3 2160 इज इक्वल टू 780 है ना 700 8 7 56 का 6 5 7 दूनी 14 और 5 1960 माइनस 7x x एक तरफ करो उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16x और 2160 पर जाएगा तो सम हो जाएगा। ठीक है 0 6 6 12 का 2 1 9 10 11 का 1 हंसल 1 2 3 और 1 4 16x की वैल्यू कितनी आ गई 4120 तो 4120 को 16 से डिवाइड करो 16 दूना 32 9 16 पंजे 80 12 16 के 112 257 पॉइंट समथिंग ऑप्शन है 257 पॉइंट समथिंग यस है तो ऑप्शन बी इज द आंसर ऑप्शन बी इज द आंसर क्योंकि 257 आ गया ना पॉइंट समथिंग आना तो अब क्यों करूं मैं जब मेरे को 257 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है जी तो हमने क्या किया था ये क्वांटिटी ये आई थी एक क्वेश्चन ने दी थी उसको इक्वेट कर दिया कि क्या क्या हमने इस x माइनस 240 अपॉन 280 माइनस एक्स को 7/9 कर दिया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दी x की वैल्यू जो आएगी वही मेरे पास एवरेज आ गई। अब हमने उधर कैसे किया था इनको ऐसे किया था उधर कि 7 kg 280 9 kg 240 तो मैं इस 280 को 240 बनाऊंगा कैसे 40 प्लस 240 और इधर भी 240 अब 240 कॉमन हो गया तो 240 तो रहेगा ही रहेगा एवरेज प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया 40 ज्यादा है 7 पे तो 7 चौका 28 280 ज्यादा है और ये जो खलारा डालेगा तो पूरे पे डिवाइड बाई 60 16 कम 16 बचा कितना हमारे पास 12 ही बचा ना 16 96 16 7 112 तो 240 17 करेंगे तो 257 अगेन वही आंसर आ जाएगा। तो कल हमने जो चीजें एवरेजेस से की आज वही चीजें हम एलिगेशन के मेथड से कर। ठीक है जी सॉरी है दाम दबा रही अपने मन बड़ी तेजी से गाली दे रही है बस लास्ट है नहीं बिफोर द ब्रेक बिफोर द शॉर्ट ब्रेक बस थोड़े टाइम में खत्म होने वाला सेशन 69 सही 3/13 69 सही 3/13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से कट जाएगा ये 900/9/13 होगी इसकी क्योंकि 13 9 117 7 11 13 6 78 और 11 89 897 प्लस 3 900/13 इतना नहीं भलाई का दर्जा मारा है नहीं हम 9/13 लेंगे ये हम x बीच में ले लेंगे। चलो देखो two vessel A and B contains milk and water mixed in the ratio of 8:5 and 5:2 respectively. The ratio in which these two mixture be mixed to get a new mixture containing इतने परसेंट milk is किस रेशियो में मिक्स किया जाए ताकि कितना है तो मिल्क एंड वाटर तो मिल्क पहले में कितना है 8 कितने पे 13 पे टोटल जो मिक्सचर है वो 13 है उसमें से 8 पार्ट मिल्क है 5 वाटर है तो 8 मिल्क है कितने पे 13 पे पहले मिक्सचर में दूसरे में 5 पार्ट है कितने पे 7 पे और ये जो मिक्सचर की दिया है कितना दिया है 13 9 117 का 7 1 11 13 6 78 और 11 897 ठीक ही था तो ये हो जाएगा 900/13 परसेंटेज की लगेगी 20 यानी 20 से 20 कैंसिल तो इसकी वैल्यू होगी 9/13 करो बड़े से छोटा माइनस 9 से 1 माइनस करेंगे 9/13 से 8/13 तो कितना आ जाएगा 1/13 और इधर क्या कर होगा 5/7 से 9/13 माइनस होगा तो 13 5 65 7 9 63 13 7 91 तो 2/91 कितना हो जाएगा ये 2/91 अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2/91 इंटू 13/1 तो 13 7 91 आंसर 2:7 आंसर 2:7 ये आ गया ना रेशियो हमारे पास 2/91 और इधर 1/13 तो इसको अब क्या करेंगे रेशियो लेने के लिए डिवाइड करेंगे तो क्या किया हमने 2/91 अपॉन 1/13 तो ये ऊपर चला जाएगा 13/1 13 7 91 2:7 इज द आंसर। ठीक है
अगर आप चाहते तो इसको वाटर के फॉर्म में भी कर सकते थे कि वाटर क्या होता, फिर 5/13, 2/7, और इधर क्या होता मेरे पास 9/13, तो मिलके तो 4 पार्ट है, 4/13 हो जाता फिर। चलो जी चलो, हो गया ये वाला सवाल। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला पार्ट हमने एवरेजेस से भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, और आज यही क्वेश्चन हम एलिगेशन से करेंगे, एलिगेशन से करेंगे या एलिगेशन से करेंगे। हाउ मेनी kg of sugar costing rupees 5.75 per kg should be mixed with 75 kg of cheaper sugar costing 4.50 per kg so that the mixture is worth rupees 5.50 kg? करें स्टार्ट। क्या बोला है, हाउ मेनी केजी, मतलब कितना केजी चाहिए। हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग रुपीज 5.75 रुपीज पर केजी, क्योंकि इधर हम क्या लिखते हैं, रुपए लिखते हैं, क्वांटिटी का आंसर हमारे पास आता है। शुड बी मिक्स्ड विद 75 केजी ऑफ चीपर शुगर कॉस्टिंग रुपीज 4.50 रुपीज पर केजी, ताकि जो मेरे पास मिक्सचर आए उसका जो एवरेज प्राइस आ जाए वो 5.5 रुपीज पर केजी आए। तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, कर दो माइनस, तो 0.25 होगा ना। 5.75 में से 5.50 माइनस करूंगा तो 0.25, और इधर में माइनस करूंगा तो 1। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1। कैसे, ये 1 है, ये 1/4 है, तो 1/1/4 क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। तो ये 4/1 मैंने रेशियो में इधर लिख दिया है, 1 का 1 ना, और 0.25 का 1/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4, ये 4 ऊपर जाएगा यानी 4/। तो ये बोल रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इस वाले प्राइस पे है तो 4 क्वांटिटी इस वाले प्राइस पे होगी। इस एक की वैल्यू कितने के बराबर दी है क्वेश्चन ने, तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 300 केजी, क्योंकि ये रेशियो जो आता है वो क्वांटिटी का आता है। इस एक क्वांटिटी की वैल्यू क्वेश्चन ने 75 केजी दी है और इसकी मुझसे पूछी है, तो 75 में 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 75 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 चौके 300 मेरा जवाब आ जाएगा। इधर भी वैसे ही होना जैसे अभी हमने मिल्क एंड वाटर वाला क्या था, रेशियो वाला, या तो गोल्ड ही लेना या सिल्वर ही लेना, डायमंड खुद बन के निकलना। अगले वीक के मैराथन सेशन मेरे ख्याल आपको टाइम टेबल आ गया हो, आ गया, आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे पास क्या क्या है, आप खुद ही बोलिए। वर्किंग टाइम है 3 to 5 ही अभी टाइमिंग। सुबह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सुबह में पैक है स्मार्ट हो। हाँ जी, शाम की रखी है, बिकॉज सुबह का टाइम स्लॉट नहीं मिल पाया, क्योंकि ये भी बिजी है 9 से 12 रूम 1 बजे तक, पर ये भी बिजी है, तो वी कुड नॉट फाइंड द 2 आवर्स जो ड्यूरेशन। इधर ऐसा है कि 2 बजे उनको भी इधर बिठा दिया,
क्या हुआ वो समझ रहा है It's a new batch. तो क्या होगा? Can't even take a risk with them. Unless. But दे चुके हैं ना, उनसे लेने हैं. हाँ, लेने में. हाँ तो नेक्स्ट वीक में सबसे आ जाएंगे, मतलब मंडे को ट्यूसडे तक आ जाएंगे. फेंक देंगे बस, ट्यूसडे होती है उनको बाहर फेंक दे उस तरह. ठीक है ना. सबको मिलती है वो तो। प्राइड तो वही है, वही प्रायोरिटी मिली जैसी दे ऑल गेट रजिस्टर्ड. अगले वीक हो जाएगा, फिर उसके बाद तो खाली हो जाएगा रूम, पक्की हो. फिर वो सोचेंगे यार कितने चिल्ला रहे हैं हाँ फिर वो सोचेंगे कितने चिल्लाते हैं ये लोग अरे बिठाएंगे तो रूम में ही, फिर भी लेंटर पे थोड़ी भी ले जाऊंगा उनको मैं. ये छत पे जाओ बैठो, मेंटेन भी करो, बैलेंस भी और पढ़ाई भी करो भैया. टू टाइप्स ऑफ एलॉयज पोजेस गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो ऑफ इतना इतना. तो मतलब अगर गोल्ड को मैं लेके चलूं तो 7/29, 7 पार्ट गोल्ड है 20 पार्ट सिल्वर है, तो टोटल कितना हो गया 29. और दूसरे में कितना हो गया 21/7 और 1 8, 3 और 2 5, 58. और चाहिए कितना मेरे को, जो लास्ट में चाहिए मुझे वो कितना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर 25 एंड 62. तो 25/62 मतलब 5 और 2 7, 87. तो बड़े से छोटा माइनस होगा. अब मुझे पता भी नहीं लग रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है ना. इतना बड़ा नंबर है, बड़ा छोटा कैसे निकालू. 29 को पर मैं 87 बना सकता हूं. 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 21/87. अब पता लग गया कि ये वाला बड़ा है. तो अब जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 25 में से 21 हो गया 4/87 यानी 87. 29 इंटू 3 87, 7 इंटू 3 21. 25 में से 21 गए 4/87. इसको करके देखूं तो इसमें तो चलो यही होना है. क्या 21/58 माइनस 25/87. अब देखो 29 के मल्टीपल आ रहे हैं तो 29 में कॉमन ले सकता हूं, तो 1/29 कॉमन ले लेता हूं. मल्टीपल आ रहा है, अंदर क्या हो जाएगा 21/2 माइनस 25/3. 1/29 रह जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 3 63, 25 दूना 50 अपॉन 6, 3 2 6. यह आ जाएगा 13. 63 माइनस 50 गए तो 13 और 29 इंटू 6. तो 29 इंटू 6 करके बताओ मेरे को कितना हुआ. 13/29 इंटू 6, 9 6 का 54 का 4 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 174. तो रेशो पूछा है मेरे पास. अब जब मैं रेशो निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा 13/174 और 4/87 मल्टीप्लाई होगा, तो मैं ऊपर ले जाता हूं 87/4 कर देता हूं. 87/4 कर देता हूं. कर दिया हमने. कट रहा है अब मेरे पास है 70 दूना 87 2 जा, ये हो गया 13/8. कितना हो गया 13/8. 87 2 जा 174, तो 13 एकम 13, 4 दूनी 8, तो 13/8 यानी 13/8 इज द आंसर. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. अच्छा आर लगाने मेरा सेंसेशन है. इतनी बार मेरा फोन में कौन से देखो and he is married as well. कुछ समझे जरा, And he is married as well. कुछ समझे जरा अपनी चीज. No, actually, I know that why he's
तो वी हैड 2 or 3 पॉडकास्ट इन अ शेड्यूल एक वीक में. आई वुड प्ले द रोल ऑफ एंकर एंड समवन कम. ये महान बुला रही हो तो मंडे यू विल गेट टू नो. रुक तो जा. अनहस्ती इधर चाय वाले पॉडकास्ट कर रहे हैं. मान हस्ती चाहिए इसे. ट्रक ड्राइवर ट्रक में पॉडकास्ट बना रहे हैं और इसको चाहिए मान हस्ती. इन वन ग्लास तो किसी को भी नहीं क्लास करना है अगर ऐसा ही है. तेरे को लूंगा सबसे पहले मैं पॉडकास्ट में. इन वन ग्लास मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:5. तो अगर मिल्क को ही लेता हूं तो 3/8. मिल्क को ही लेता हूं तो 3/8. और अनदर ग्लास में रेशियो क्या है 6 और 1 यानी 6/7. In what ratio should the content of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio of 1 मतलब 1/2. 1 मिल्क टोटल 2, 3 मिल्क टोटल 8, 6 मिल्क टोटल 7. अब क्या करना है माइनस अब देखना पड़ेगा. तो 8 बना सकता हूं 4 से मल्टीप्लाई 4 ऊपर. हाँ तो मतलब ये वाला बड़ा है. तो 4/8 ये हो गया 4/8 ये हो गया 3/8 तो 1/8. अब इधर क्या होगा 6/7 माइनस 1/2. तो करो इसको 6 दूनी 12 माइनस 7 7 दूनी 14. तो ये कितना हो गया 5/14. कितना हो गया 5/14. इसी का ही रेशियो पूछा है मेरे से. तो 5/14 इंटू 8/1 तो 2 चौके 8 2 7 14 5 चौका 20 रेशियो 7. तो आंसर वुड बी 20:7. ठीक है. तो ये था हमारे पास एलिगेशन के कुछ सवाल जिसमें अब लास्ट सवाल बचता है हमारे पास. राइट देयर ऑन योर स्क्रीन. और मिक्सचर एंड एलिगेशन टाइप 1 किया, टाइप 2 किया, टाइप 3 किया और फिर हमारे पास एलिगेशन आया. कुछ क्वेश्चंस बचते हैं which I will give in the form of PDF. Concept is there, but questions obviously I would not be able to do so many questions in this session. So I'll deliver as a PDF for sure. Done? पॉडकास्ट होगी तो क्लास तो मैं 4 to 5 बोला. वो 4-5 ऐसे क्या पॉडकास्ट है पूरा अर्थमेटिक A person has a chemical. बस जिसने ये कर दिया वो तृप्त है. क्वेश्चन A person has a chemical of ₹25 per liter. In what ratio should water be mixed in that chemical so that after selling the mixture at ₹20 per liter he may get a profit of 25%. अब इसमें प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और नेक्स्ट मैराथन क्लास भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस पे ही है विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे. अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि सीधा मत कर देना गलत हो जाएगा सवाल. गलत क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूं कि पर्सन के पास केमिकल है 25 रुपए पर लीटर का. केमिकल का मतलब है उसका कॉस्ट प्राइस जो उसने पे किया होगा उसके लिए वो है 25 रुपए का. तो बोला गया किस रेशो में उसको वाटर के साथ वो मिक्स करे ताकि जो केमिकल उसको मिले सेल करने के बाद जब वो सेल कितने पे करे 20 पे करे उसको 25% का प्रॉफिट होना चाहिए. पता है प्रॉफिट क्या होता है 25% प्रॉफिट का मतलब है 1/4. प्लस क्यों लिखा प्रॉफिट की बात हो रही है जिसका मतलब यह है कि अगर 4 में उसने वो चीज खरीदी तो बेचेगा कितने में 5 में. बोला क्या कि प्रॉफिट उसका 25% है तो मतलब 1/4 है. प्लस होगा प्रॉफिट का प्लस मतलब अगर उसने चीज 4 में खरीदी तो बेची कितने में +1 करके 5 में. तो खरीदी का मतलब है कॉस्ट प्राइस कि उसकी खुद की कॉस्ट कितनी लगी और 5 का मतलब क्या है सेलिंग प्राइस कि उसने उसको कितने में सेल किया. क्लियर है कितने में सेल किया ठीक है. सेलिंग द मिक्सचर एट ₹इतना तो कितने में सेल किया
20 में, मतलब इस 5 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस कितनी लगी होगी? 4 गुणा 4, कॉस्ट प्राइस कितनी लगी होगी? 16 लगी होगी। मतलब जो ये मिक्सचर उसने 20 में बेचा उसमें उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी लगी होगी? 16 लगी होगी, तभी तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। तो पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर, तो लिख दिया मैंने 25 पर लीटर। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड? वाटर का तो प्राइस होगा नहीं अनलेस वो बिस्लेरी नहीं खरीद रहा है, तो वाटर का प्राइस होगा नहीं, तो क्या लिख दिया मैंने? ₹0। और बेचा कितने में उसने? तो ₹16। 25 में से 16 9, 16 में से 0 16, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16:9 इज क्लियर है नहीं क्लियर है? अब क्या बोला था उसने कि पर्सन के पास केमिकल था ₹50 पर लीटर, फिर उसने बोला कि किस रेशियो में उसमें वो वाटर मिलाए ताकि जब वो केमिकल को इस रुपए पे बेचे तो उसको इतने का प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट का मतलब कितना था? 1/4। मतलब अगर 4 उसकी कॉस्ट प्राइस है तो +1 करके सेलिंग प्राइस है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेलिंग प्राइस 5 थी, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 थी। तो 5 की वैल्यू 20 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 4 के बराबर। इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, मतलब जो इसने ये बेचा वो ₹16 कॉस्ट प्राइस थी, तो एक कॉस्ट प्राइस 25, वाटर की कुछ नहीं थी तो 0, और जो बेचा उसने उसकी कॉस्ट प्राइस 16, तो बड़े से छोटा माइनस किया, आंसर 16:9। अब इसमें यह भी हो सकता था कि पर्सन के पास जो दूध है उसमें वो ₹25 पर लीटर में उसको खरीदता है। अब किस रेशियो में उसमें वो वाटर मिलाए ताकि जब वो ₹20 पर लीटर वो दूध बेचे तो उसको 25% का प्रॉफिट हो, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि पर्सन के पास जो है वो 20 लीटर प्योर मिल्क है, वो ₹25 में बेच रहा है, 6 लीटर उसने वाटर ऐड किया तो कितना प्रॉफिट होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ प्रॉफिट एंड लॉस डाला गया है ताकि वो कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि आपने जो इधर ताजा ताजा सीखा होगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में जब मैं बताऊं कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू डैश, तो हम उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, क्लियर है? तो आज का मैराथन सेशन सबसे लंबा रहा था अभी तक का, उसको एंड भी करते हैं। थकान भी मेंटल बहुत हो गई होगी, तो खुली हवा में थोड़ा सा इसको पोर आउट करिएगा। ठीक है, और